So next start preparation of alcohols. Preparation of alcohols. इसमें जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वही इंपोर्टेंट भी है. नंबर फर्स्ट, फ्रॉम एल्कीन्स. इसे एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. मीन्स टू से यहां पे कोई एल्कीन जिसकी रिएक्शन वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एल्कीन की रिएक्शन कर रहे हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन. तो मेन चीज है, अगर आप वाटर को तोड़ेंगे तो वाटर टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. तो एल्कीन अटैक वही होगा जहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, नहीं डबल बॉन्ड की तरफ. तो ये बॉन्ड टूटा, आधा इस पे और आधा इस पे. तो आप कहीं भी एक पर दे दें H और दूसरे पे दे दें OH. इस तरह से रिएक्शन हम एल्कीन से जो है एल्कोहल बनाते हैं. इसका मैकेनिज्म भी है और मैकेनिज्म इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है इसका. जरा मैकेनिज्म देखें. अगर किसी रिएक्शन को हम ऊपर लिखते हैं प्लस H2 in presence of a small amount of acid, यहाँ H और यहाँ OH. तो मैकेनिज्म देखें. मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. यानी कि एल्कीन को प्रोटोनेशन हो रहा है, एल्कीन का प्रोटोनेशन हो रहा है, यानी एल्कीन को प्रोटॉन मिल रहा है. तो रिएक्शन में होता क्या है कि H2O मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O पॉजिटिव. ये हाइड्रोनियम आयन एल्कीन से रिएक्शन करता है. इसे हम ऐसे दे सकते हैं HOH और इक्वल H और यहाँ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन. ये ध्यान रखें कि जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. हाँ, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन बना के दे रहा है 3 बॉन्ड. ठीक. तो ये जो है यहां अटैक, ये यहां पे अपने बॉन्ड तोड़ के H2O अलग हो जाएगा. बॉन्ड तोड़ के H2O अलग, और ये H जो है ये H पॉजिटिव यहां आ जाता है. कार्बन पे पॉजिटिव और यहाँ H. या आप इसे जो है यहाँ से हटा के यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. पार्शियली चार्ज इधर, ठीक, नेगेटिव चार्ज, और ये इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आके ये H जो है इधर इससे ज्वाइंटिंग में आ जाता है. उसके बाद स्टेप सेकंड, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन के बाद में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन वाटर. वही प्रोसेस फिर आगे बढ़ती है. ये आपका CH
इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ इसके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन इस पे जो है रिएक्शन करते हैं, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो जाता है। ये H C और ये H2 पूरा का पूरा C के साथ में आ जाएगा। हम इसे ऐसे दिखा दे रहे हैं H और इसके बाद में ये, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज। और स्टेप नंबर 3 डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में होता क्या है, ये हमारे पास में जो कार्बोनियम आयन आया है, ये जो है इसका एक H अलग हो जाता है और हमारे पास में बचता है यहाँ H, यहाँ OH और H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव वापस में यहीं आ जाता है, जो आपको ये रिएक्शन दे रखी है फिर से। ठीक, तो इस तरह से ये 3 स्टेप में मैग्नीशियम कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन को प्रोटॉन मिल रहा है, तो H2O एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन इस एल्कीन के साथ में कांटेक्ट में आता है, अपना एक H और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को देके वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, एक H और एक पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में ये कार्बोनियम आयन फिर वाटर मॉलिक्यूल के पेयरिंग इलेक्ट्रॉन से अटैक करता है और ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोनियम आयन का अटैचमेंट में आ जाता है। उसके बाद में लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन, यानी कि इसका ये H पॉजिटिव अलग हो जाता है, तो यहाँ पर H और ये H पॉजिटिव अलग, और ये H पॉजिटिव फिर वापस में जो है वाटर मॉलिक्यूल से मिला के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है। सेकेंड, फ्रॉम अनसिमेट्रिक एल्कीन, वो सिमेट्रिक एल्कीन था। अनसिमेट्रिक एल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, वही एसिड की प्रेजेंस में। तो वहां पे हमारे पास में अभी इससे पहले जो रिएक्शन कराई थी उसमें दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में कार्बन था, सिमेट्रिक था। ये अनसिमेट्रिक है, तो इसमें अनसिमेट्रिक में वही आपका मार्कोनी का रूल लगता है कि वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप तोड़ोगे तो वो टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहां से आपका हो जाता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड टूटा, आधा इधर और आधा इधर, तो नेगेटिव वाला पार्ट इधर और पॉजिटिव वाला पार्ट इधर। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड। थर्ड देखें, थर्ड था ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें 3 अमाउंट यानी कि तिगुना जो है हमारे पास में अल्कोहल फॉर्म होता है। सबसे पहले हमारे पास में वही सिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन डाइबोरेन से BH2H डाइबोरेन के साथ में। तो यहाँ पे सीधी सी है कि अटैक वही होगा जहाँ डबल बॉन्ड है, तो आप पहले तो इसे लिखोगे H3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, आधा इधर बॉन्ड और आधा इधर। अब इसमें जो है यहाँ पे अगर हम H हटाएंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आपने पता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे जो है कम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें उल्टा है क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है।
तो पहले यहाँ जुड़ेगा BH2 और यहाँ जुड़ेगा H, ठीक। फिर इसकी एल्कीन से फिर से रिएक्शन होगी, ये आपका CH2 सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस BH2 का इसे आप ये लिखेंगे H3C CH2 CH2 और एक B का ये एक H, दूसरा H हटा के इसकी जगह पे ही CH2 CH2 CH3 और फिर से इसकी रिएक्शन, ये थोड़ी लेंथी रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला H हटके यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा H3C CH2 CH2 D CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इस तरह से हमारे पास में एक कंपाउंड निकल के आता है। इस पूरे के पूरे कंपाउंड को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस D और इसकी रिएक्शन पेरोक्साइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में और ऐसा बेसिक रिएक्शन में, तो बेसिक में आप यहाँ पे जो इसको CH3 CH2 CH2OH थ्राइस ऑफ प्रोपेनॉल और बाकी के बचे हाइड्रोक्साइड आयन वो आप यहाँ लिख देंगे। दोबारा से एक बार समझ लें, एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ में, ये H हट जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये BH2 इधर आ जाएगा। फिर से एल्कीन की रिएक्शन, एक H हटा दो, फिर एक ये पूरी की पूरी चेन जोड़ दो, फिर से रिएक्शन इस H को हटा दो, ये पूरी की पूरी चेन जोड़ दो और उसके बाद में उसकी पेरोक्साइड से रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आपके पास में प्रोपेनॉल बनता है, प्रोपेनॉल, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है और कार्बोनिल कंपाउंड में कई मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। जैसे अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स की ही बात करें तो इसमें पहला आता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड O H। दूसरा आता है आपका कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R-। तीसरा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। चौथा आता है एस्टर, RC डबल बॉन्ड O R-। तो इस तरह से जो है कार्बोनिल कंपाउंड में जो है एस्टर, यहाँ RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड हैं और इन चारों से ही जो है अल्कोहल हम बना सकते हैं, केवल रिएजेंट बदलते रहते हैं। तो पहले देखते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड, अगर आप एल्डिहाइड से अल्कोहल बना रहे हैं तो आप रिएजेंट लेंगे पैलेडियम PD, पैलेडियम, और इससे RCOH। ठीक, तो ये आपका मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप यूज करते हैं कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R-, तो यहाँ आप रिएजेंट यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlHO, सॉरी सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अल्कोहल, यहाँ बॉन्ड तोड़ दें इसका OH R-, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप लेते हैं
कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। तो रिएजेंट यूज होता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और इससे आपको मिलते हैं RCOH H और बाकी का जो भी H2O है। लेकिन ये एक कॉस्टली रिएक्शन है क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है रिएजेंट काफी महंगा आता है। और नंबर 4 एस्टर। एस्टर से हमारे पास में दो तरह के अल्कोहल मिलते हैं, एक कम नंबर कार्बन वाला, दूसरा ज्यादा नंबर कार्बन वाला। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R-। इसके रिएजेंट का एनसीईआरटी वालों को नाम नहीं पता है, दे नहीं रखा है। H2 ये हो जाएगा RCOHH प्लस R-OH। तो एक में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का हो जाता है अल्कोहल, इसमें 2 हो गए, इसमें केवल 1 है। ठीक। एंड लास्ट रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, ये हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है जो अभी पिछली रिएक्शन में कराया था। कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन RMgX से। तो जरा समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास में डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। RMgX में ये हैलोजन, ये मैग्नीशियम मेटल, यहाँ नेगेटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ में यहाँ नेगेटिव ये Mgx वाला पॉजिटिव चार्ज, वो Mgx यहाँ ज्वाइंट हो जाता है, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इधर ज्वाइंट हो जाता है। ये इंटरमीडिएट बनाते हैं, और हमने रिएक्शन में लिखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दुश्मन कौन? वाटर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ से Mgx और ये O चले जाते हैं, इसके साथ में H, MgOHX, और यहाँ पे ये जो है H बन के ये कंप्लीट हो जाता है। ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब देखें इसमें कई तरह के आते हैं, जैसे फ्रॉम मीथेनल, एल्डिहाइड है फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड मीथेनल। तो मीथेनल की रिएक्शन अगर आप RMgX से कराते हैं तो वही काम होगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये जुड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास में जो लास्ट कंपाउंड है वो HCHR और OH हो जाता है। अगर आप करके देखें इस पूरी रिएक्शन को तो ये कंपाउंड आता है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, किससे? मीथेनल से। सेकंड आता है फ्रॉम एनी एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट मीथेनल। मीथेनल को छोड़ के अगर कोई मोर नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्डिहाइड है, उसकी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो वहां से आपको मिलता है 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक। और अगर कीटोन से रिएक्शन कराते हैं CR डबल बॉन्ड O R- और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R-MgX, हमने डैश इसलिए लगा रखे हैं ताकि पूछ सकते हैं कि R में नंबर ऑफ कार्बन सेम भी हो और डिफरेंट भी हो। तो RMgX से रिएक्शन कराई, वही प्रोसेसिंग होगी, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये R यहाँ जुड़ जाएगा R-, और OMgX उसकी वाटर से रिएक्शन, तभी जाके आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म हुआ।